कौसा एमएम वैली कब्रिस्तान से संबंधित वायरल ऑडियो क्लिप्स, मिट्टी भरने के पैसे खाने से लेकर कब्रिस्तान में पानी की किल्लत तक की बातें। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपनी खबर में कुछ ऑडियो क्लिप्स सुनाने वाले। ये वायरल ऑडियो क्लिप्स है कौसा एमएम वैली कब्रिस्तान से संबंधित। आप सभी को पता होगा कि कौसा एमएम वैली कब्रिस्तान अक्सर किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी कारण को लेकर चर्चा में रहता है, जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है। और ये कब्रिस्तान की जगह जिसे आखिरत का घर भी कहा जाता है मुसलमानों के हिसाब से, मगर इसी कब्रिस्तान को लेकर कितनी अशांति फैली हुई है। तो पहली हम ऑडियो क्लिप आपको सुना रहे। ये ऑडियो क्लिप जो है ये MYF करके एक मुमरा का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके कुछ लोग हैं जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी है बबलू सैयद, इनके साथ एक है नासिर मेम साहब और एक है MIM के पूर्व कार्यकर्ता या पदाधिकारी जजील नौरंगे, ऐसे तमाम लोग। इनका कहना है, इनमें से जो व्यक्ति इस क्लिप में जानकारी दे रहा है वो क्या कह रहा है। ये 4 से 5 दिन पहले की क्लिप है और इसमें इनका कहना है कि ये कब्रिस्तान से बाहर निकले हैं तो जिस गौस उर्फ बबलू शेमना, जो राष्ट्रवादी का ब्लॉक अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, और इनका भाई है मुख्तार शेमना, इन्हीं को एमएम वैली कब्रिस्तान की मिट्टी भरने का और अन्य कुछ कामों का ठेका दिया गया था, टेंडर दिया गया था। तो अब उनका क्या दावा है, तो ये ऑडियो क्लिप आप पूरी सुन लीजिए, पूरा मामला आपकी समझ में आएगा। पहले भी आज से लगभग साल 1.5 साल पहले भी ऐसी कई सारी ऑडियो क्लिप जो है इनमें जिन बबलू सैयद का है उनकी और इन बबलू शेमना की वायरल हुई थी। और लगातार जो है भरनी घोटाला अब एक नए से इस कब्रिस्तान का जो है सामने आता जा रहा है। अब उसमें बबलू शेमना जो दावे कर रहे हैं वो कितने सही है कितने गलत है, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर खुलासा करना चाहिए और खुद गौस उर्फ बबलू शेमना, मुख्तार शेमना ने भी इन बातों का खुलासा करना चाहिए। दूसरी क्लिप हम आपको सुना रहे हैं, वो एक मैयत के दौरान एक इमाम साहब हैं अमृतनगर के, वो चले गए हैं और वहां पर वजू का तो छोड़िए, पीने के लिए तक का पानी मौजूद नहीं है। तो क्या हालात है उधर, ये दूसरा क्लिप आप सुनिए, ऑडियो क्लिप। और ये दूसरी ऑडियो क्लिप सुनने के बाद आप वहां पर किस तरीके की व्यवस्था अभी चल रही है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पर फिर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। ये ऑडियो क्लिप जिस ग्रुप में आया था उस ग्रुप में जो लोग हैं उन्होंने ये ऑडियो क्लिप हमें भेजे हैं। रिक्शा चालक मालक का ये व्हाट्सएप ग्रुप है और उसी में ये ऑडियो क्लिप आई है। तो उसमें रिक्शा वाले ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है कि किस तरीके का मुमरा कौसा का माहौल है और लोगों की मानसिकता है। भाई अभी कब्रिस्तान का दौरा करके बाहर निकले हैं, मैं बबलू सैयद, नासिर भाई हमारा और जजील नौरंगे, और निकलते साथ में जो है हम लोग निकले तो वहाँ पर बबलू शेमना की गाड़ी आई थी और उसने बबलू सैयद के सामने और जजील के सामने और नासिर के सामने ये बोला कि बोले जाओ बोल दो, बोले पूरी मट्टी का पैसा मैंने खा लिया। बबलू भाई बोला है कि नहीं बोला, मैं तुम्हारे सामने बोलता हूँ, तुम लोग बोलो, ग्रुप में बोलो कि नहीं खाया है कि नहीं खाया है। बबलू सैयद इसका गवाह है, जजील गवाह है और नासिर गवाह है। भाई अमृतनगर के हमारे कब्रिस्तान के मौलाना थे, उन्होंने भेजे, बेचारे कब्रिस्तान में पानी नहीं है, जो जनाजे के लिए आते उन लोगों को वजू के लिए पानी नहीं, तो उन्होंने डाले थे, मैंने शेयर किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एमएम वैली कब्रिस्तान पे एक बूंद भी पानी नहीं है, यानी पीने का तो छोड़ो, वजू का तो छोड़ो, पीने का भी पानी नहीं है। यहाँ पे जो जनाजा लेके आ रहे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। यहाँ की इंतजामिया कमेटी, क्या हो रहा है सब समझ में नहीं आ रहा कुछ। यहाँ बाजू बाजू बड़े बड़े टावर बन रहे और कब्रिस्तान पे पानी नहीं है। ये सब सिस्टम क्या हो रहा, कौन है जिम्मेदार यहाँ का, समझ में नहीं आ रहा। सब लावारिस हो गया क्या मुमरा? कोई अगर यहाँ का वारिस हो या तो ग्रुप में कोई सुनने वाला हो तो जवाब दे। कैसे चला रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में पानी नहीं पहुँचा पा रहे हो, फिर वोट लेने के लिए और ये सब फालतूगिरी करने के लिए बैनर तो ऐसे लगा के रखे जैसे सब तुम्हारे मुमरा वाले गुलाम हैं।
बैनर में ऐसा लग रहा है बहुत बड़े बॉस हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और कब्रिस्तान की तो मामला ऐसा है कि बहुत लोग आते हैं कब्रिस्तान में डेली, कितनी मैयतें आती है, सबको मालूम है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पानी है नहीं है, और जिम्मेदारान बड़े बड़े हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। तो इससे कुछ होने वाला तो नहीं मुमरा का, बस चलती का नाम गाड़ी है, रुक गई तो खटारा है और कुछ भी नहीं है। इसमें डीप में जाने की अपने लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ बोल सकते, निकल कोई नहीं सकता है। ऐसा हमारे को एक लीडर की ज़रूरत है, हम लीडर की तलाश में रहते, लीडर कोई मिलता नहीं है। और हम अपने आप पे कुछ भरोसा रखते नहीं है कि भाई लीडर हमसे बनता है, हम लीडर से नहीं बनते। यूनियन का मामला हो, यूनियन आगे नहीं आती है, यूनियन आगे नहीं आती है, यूनियन वो नहीं करती है, ये नहीं करती है। भाई हमने यूनियन किसने बनाया? आज 10 रिक्शा वाले खड़े हो गए, किसी को बड़ा बना दिए, तो वही तो बड़ा बन गया ना। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होता, हमने उसको बनाया, उसने हमको नहीं बनाया। तो इसके लिए एक एक करके अगर सब निकलते हैं, बैनर बनाओ, खड़े हो जाओ, सबका काम होता है। हम लीडर ढूंढते, किसको पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, अनीस भाई को पकड़ेंगे, फला भाई को पकड़ेंगे, अनीस भाई वो करेंगे, फला भाई वो करेंगे, तो नहीं होता। ठीक है, अपन खुद घर से बाहर निकलेंगे, अपने कदम बाहर निकलेंगे तो काम होगा। बिल्डिंगों में इतनी सोसाइटियाँ हैं, सब लोग निकलना चाहिए बाहर।